हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ। और एचडी यादव की मैथ में आप लोगों का 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नंबर सिस्टम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट और क्या है आपका घातांक एवं करड़ी का भी चैप्टर आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर, यानी कि आप लोग फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न पढ़ने वाले हैं। तो एचडी यादव की मैथ की ये क्लास आपकी 20वीं है, लेकिन भिन्न की आज ये पहली क्लास है आपकी। ठीक है, इससे पहले की क्लास यदि आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास जरूर देखें। और ऐसे ही क्लास यदि आपको लगातार देखना है, आप अपनी मैथ को अच्छा करना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे। तो क्या है, ये जो क्लास चल रही है आपकी एचडी यादव की मैथ, यहाँ से यदि आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आप मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब सभी टॉपिक कंप्लीट किए रहेंगे तो चाहे जहां से पेपर में आएगा आप क्या कर पाएंगे कि इस मैथ को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या, भिन्न। तो क्या है, ये क्लास है 20वीं और भिन्न की क्लास है आपकी पहली। और आज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले भिन्न क्या है। भिन्न क्या है, ठीक है। तो भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन में क्या होता है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, व्युत्त भिन्न, ये अलग अलग प्रकार के भिन्न होती हैं। तो इन सभी चीजों के विषय में आप सीखने वाले हैं। इसके साथ में आगे आप लोग क्या है, साधारण भिन्न, व्युत्त भिन्न, और इसके आगे भी आप लोग क्या होता है, आवर्त दशमलव भिन्न, यानी कि जो पॉइंट में होते हैं और लगातार नंबर लिखे होते हैं और उसके ऊपर रिकरी लगा होता है, यानी बार लगे होते हैं, लगा होता है। तो उन सभी क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व क्वेश्चन से पहले आप लोग उससे संबंधित सभी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो भिन्न में यदि आपको भिन्न अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि आज के बाद हमें भिन्न में दिक्कत ना हो, तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको आज सभी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखते हैं कि भिन्न में क्या होता है। भिन्न के 3 भाग जैसे कि इसमें दिया गया है, क्या, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और व्युत्त भिन्न क्या होता है। तो दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न क्या होती है, जैसे कि हम समझते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या ही क्या होती है, समझते हैं कि वो साधारण भिन्न होती है। परमेय संख्या क्या होती है, वह मतलब कि पी अपान क्यों क्या होता है, पी अपान क्यों के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या परमेय संख्या कहलाती है। तो उसी प्रकार साधारण में क्या हो जाता है, साधारण भिन्न में क्या मान लेते हैं कि माना अंश x है, अंश x तथा हर क्या है, हर y है। तो हम साधारण भिन्न को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में होता क्या है, अंश बटे हर होता है। क्या होता है, अंश बटे हर होता है। क्या होता है, अंश बटे हर। तो अंश हम क्या माने हैं, x, तो ये हो गया x, हर को हम क्या माने हैं, y। तो ये क्या हो गया, एक साधारण से भिन्न हो गई। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हो क्या जाएगा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 3/5, 7/4, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है तो वो एक साधारण भिन्न क्या है, एक साधारण भिन्न है। तो भिन्न आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या होता है, जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी हो। ठीक है, जैसे हम परमेय संख्या पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम में आप परमेय संख्या पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो वही क्या है, उसमें क्या होता है, अंश और हर होते हैं। तो x हमने मान लिया कि एक अंश है और y क्या है, हर है। तो अंश और हर मिलकर क्या बनाते हैं, एक साधारण भिन्न का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया साधारण सी भिन्न। लेकिन अब कह रहा कि दशमलव भिन्न क्या होती है, क्या होती है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। दशमलव भिन्न तो मतलब इसमें कुछ ऐसा मान हो जो पॉइंट में जाकर समाप्त हो।
क्या है, पॉइंट में जाकर समाप्त होता हो, वो भिन्न क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। जिसे हम भाग करते हैं तो पॉइंट में जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 15 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.15। तो इस प्रकार से भिन्न जो बनती है वो दशमलव भिन्न क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, इसके आगे क्या है आपके वित्त भिन्न। क्या होता है, वित्त भिन्न, और सॉरी वितत भिन्न है। तो वितत भिन्न क्या होती है, इसका कोई मतलब कि स्पेशल परिभाषा इसकी नहीं बन पाती है, क्योंकि इसमें कुछ जो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा अजीब सा होता है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि इसकी भिन्न जो होती है, वितत भिन्न जो होती है, जैसे लिखा हो 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/, ऐसे कुछ जो लिखा होता है। तो इस प्रकार की लिखी हुई भिन्न को क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार की लिखी हुई भिन्न को हम बोलते हैं वितत। क्या बोलते हैं, वितत भिन्न बोलते हैं। तो इसका कोई एक साधारण मतलब कि सिंपल नाम नहीं होता, लेकिन इसे हम सिर्फ कह सकते हैं कि क्या है, लंगड़ी भिन्न। क्या कह सकते हैं, लंगड़ी भिन्न भी कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंगड़ी जैसा इधर उधर मतलब कि होता है। जैसे कि दूसरा मान लेते हैं कि 2 + 3/2 + 4/2 + 5, ठीक है, और फिर अपॉन 6 या कुछ भी लिख देते हैं। तो ऐसी जो भिन्न लिखी होती है, इस भिन्न को लंगड़ी भिन्न, या हम कहते हैं कि वो वितत भिन्न है। लंगड़ी भिन्न, या हम कहें कि वितत भिन्न। तो आप क्या है, इन सभी चीजों को अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। पिछला देख लीजिएगा, भिन्न क्या है, फ्रैक्शन जिसे क्या है, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या, जिसमें अंश और हर होता है। तो ये हो गया आपका क्या, भिन्न। इसके आगे क्या है, आप देख चुके हैं कि दशमलव भिन्न क्या होता है, जिसे डिवाइड करने पर मान हमारा पॉइंट में आता है, वो दशमलव भिन्न होता है। लेकिन जैसे कुछ मान जिसे हम भाग करते हैं तो पॉइंट में नहीं आता मान, वो दशमलव भिन्न नहीं कहलाती, उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये लिखा 6/3, तो ये दशमलव भिन्न नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हो जाएगा 2 बार, तो दशमलव भिन्न नहीं है। ये दशमलव भिन्न नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो वह संख्या जिसमें हम भाग करते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पॉइंट बार मतलब जाता, दशमलव बार, तो दशमलव भिन्न कहलाती है। और वितत भिन्न जो कुछ इस प्रकार की होती है, तो ये वितत भिन्न हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है आपके लिए, भिन्न सीखना है, तो आपको क्या है, इन सभी चीजों को पता होनी चाहिए, तभी आप भिन्न के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, आवर्त दशमलव भिन्न। देखिएगा, आवर्त दशमलव भिन्न, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के भिन्न होते हैं। तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, जैसे कि हम रिकरी पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ नंबर के बाद पॉइंट लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे कि लिखा क्या हो, जैसे लिखा हो 0.353535, ऐसे कुछ बार बार लिखा होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं 0.35। 35 की रिकरी है, क्यों रिकरी है, या बार भी बोलते हैं इसे। तो यानी कि इधर क्या है, सभी पॉइंट के बाद सभी नंबरों में जब बार लगा होता है, यानी रिकरी लगी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उस प्रकार के भिन्न को बोलते हैं क्या, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। दूसरा एग्जांपल इसमें समझते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हो 0.312 तो ये जो चीजें जो लिखी हैं, इसमें भी क्या है आपका 312। तो ये देखिएगा, एक स्टेप ये अलग है, एक ये अलग है। तो यानी इसमें जो लगा है 315, चाहे 2 मान हो, 3 मान हो, तो इस तरह की लिखी हुई भिन्न शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम किस प्रकार कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरह वाली भिन्न को लिखते हैं। जैसे कि पॉइंट पी बार, पॉइंट पी क्यू बार, या रिकरी 0.PQ
आर रेकिरी 0.PQ, और ऐसे आगे तक हम चले जाते हैं PQR ऐसे, या MnPQR MnPQR, तो ऐसे हम रेकिरी लगाते जाते हैं। तो इसके मान जो निकालना है तो ठीक है, इसका मान निकालने के लिए अभी हम आपको बताते हैं फार्मूला। उससे पहले देखते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न मतलब क्या है। जैसे इसमें रेकिरी लगा हुआ है तो इसी प्रकार इसको भी हम लिखते हैं, लेकिन इसमें फर्क थोड़ा सा होता है। बात यह है कि पॉइंट इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद सभी नंबर बार बार रिवाइज होते हैं, यानी कि उस पर बार लगा होता है। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर छोड़ के करते हैं, जैसे कि 3, 5, 2, 5, 2, मतलब कि ऐसे 5, 2, 5, 2 बार बार नंबर क्या हो, रिपीट हो 5, 2। तो इस तरह का जो नंबर है तो ये क्या कहलाता है, मिश्रित कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा 0.352, तो 52 पर रेकिरी लगा हुआ है, यानी कि 52 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि दूसरा लिखा हो 0.67, तो इसका मतलब हुआ 0.67777, तो कुछ इस प्रकार हुआ। तो ये रेकिरी इस पर लगता है। तो ऐसे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को हम लिखते हैं कैसे, जैसे लिखो 0.PQ, हो सकता है इतने में लगा हो बार, 0.PQR हो सकता है इतने में लगा हो। तो इस प्रकार होता है, जैसे कि 0.PQR में लगा हो सकता है कि 0.MnPQ, तो इसमें हो सकता है 2 पर लगा हो, 0.MnPQ हो सकता है कि इतने पर बार लगा हो। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, जो इस प्रकार की लिखी हुई भिन्न क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। और ऐसी भिन्न जो होती है उसे बोलते हैं हम शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूला भी होता है, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करें, इसे एक बार नोट कर ले अच्छे से आप लोग, ठीक है, तब हम आगे की चीजें आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। आगे आपको देखना है कि शुद्ध, एक मिनट, शुद्ध शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न का मान कैसे निकालते हैं, का मान हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा हो 0.P बार, तो इसका मान जो होगा 0.PQR, PQR इस पर बार लगा हो, 0. क्या लिखा हो, 0.PQR पर R पर बार लगा हो, और हो सकता है कि दोनों पर लगा हो या एक पर लगा हो, ध्यान से देखिएगा, इस पर सिर्फ लगा हो सकता है कि 0.PQR दोनों पर लगा हो, और 0.MnPQ, MnPQ रख सकते हैं या सिर्फ PQR रख देते हैं। तो ऐसी संख्याओं पर कैसे हमारा बार लगता है, हो सकता है कि तीनों पर लगा हो PQR, ये इस कुछ इस ऐसे हो गया। तो इसका मान निकालना है तो आपको क्या होगा, इसका ये फार्मूला है, आपको ये फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो पढ़ेंगे भिन्नों को, भिन्न के बाद साधारण भिन्न, उसके बाद जब आप ऐसे भिन्न को पढ़ेंगे, मिश्रित भिन्न को, तो ये सभी चीजें आपको आना चाहिए। तो आगे बताने से अच्छा हम अभी से बता रहे हैं, जिससे कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। देखिएगा, इसको लिखना डायरेक्ट P, और एक पर रेकिरी लगा तो 9, ये 2 इस पर लगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा PQ, और सिर्फ R पर रेकिरी लगा हुआ है, तब क्या होगा, पूरे पूरे पर रेकिरी लगा होता है, तब क्या होता है, पूरे पर रेकिरी लगा देते हैं हम, 2 पर, 3 पर,
ये तो मिश्रित बन जाएगा, 1 मिनट। पी क्यू और 0.PQR सभी पर लगा हो तब ये शुद्ध वाला होगा, अन्यथा वो तो मिश्रित हो जाएगा, ध्यान नहीं दिए। तो ये हो जाएगा क्या, PQ/99 PQR/999। तो ये हो गया क्या आपका शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। तो यदि आपका मान इस प्रकार कुछ दिया है तो ऐसे आप मान रखकर इनके मान मतलब निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब क्या है मिश्रित वाले पर। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। ऐसे भिन्न में क्या होता है, जैसे लिखा हो 0.PQ 0.PQR 0.PQR डबल 0. अब 3 या 4 लिखे हों तो 4 पर भी आप कर सकते हैं, जैसे कि PQRS तक ले जाते हैं, PQRS। तो हो सकता है कि इस पर 2 पर लगा हो सकता है कि 2 पर लगा हो सकता है कि सिर्फ 1 पर लगा हो, तो हम मान के चलते हैं सिर्फ 2 का, ठीक है। तो इनका मान लिखना है आपको, तो क्या करना होगा, इसे तो लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे आप क्या, PQ माइनस P/90, इसका सूत्र हो जाएगा PQ माइनस R और /90, इसका मान हो जाएगा आपका PQR माइनस P/990 और इसका मान हो जाएगा आपका PQRS माइनस PQ/990। तो जितने पर ये है बार नहीं लगा होता है वही इसमें से क्या होता है आपका माइनस होता है, पूरे से वही सिर्फ माइनस होता है, जितने पर आपका रिक्री नहीं लगा होता है वो आपका माइनस होता है। तो ये हो गया आपका क्या है फार्मूला, तरीका, नियम। तो अब तक में भिन्न में आप लोग क्या सीख चुके हैं, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से थोड़ा सा, उसके बाद हम चलते हैं भिन्न की तरफ। तो पहले हम पढ़ चुके हैं भिन्न, साधारण भिन्न, ठीक है, और वो होती है x/y के रूप में, जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या में p/q के रूप में। क्या बोलते हैं, जो भिन्न होती है वो एक किसके बराबर होती है, परिमेय संख्या के बराबर होती है, परिमेय संख्या p/q के रूप में, लेकिन जहां p व q का गुणनखंड केवल एक होता है, केवल एक होता है, किंतु Q≠0, लेकिन क्या होता है, Q का मान कभी 0 नहीं होता है। तो ये हो गई भिन्न, ठीक है। तो ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप पढ़ें क्या है दशमलव भिन्न, जिनका मान पॉइंट में आता है, ठीक है, भाग करने के बाद वो होते हैं दशमलव भिन्न। वितत भिन्न क्या होती है, जो कुछ इस प्रकार लिखी जाती है, वितत भिन्न कहलाती है, जिससे हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। कोई इसका सिंपल सा परिभाषा तो नहीं होता, लेकिन लंगड़ी भिन्न हम इसे बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या पढ़े आप, आवर्त दशमलव भिन्न, जिसमें कि शुद्ध आवर्त दशमलव, यानी कि पॉइंट के बाद सभी पर रिकरी लगा होता है तो वो होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। पॉइंट के बाद कुछ नंबर छोड़कर जब रिकरी लगती है यानी बार लगता है तो वो होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद क्या है, आप क्या पढ़े हैं, इसके बाद ये, ठीक है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न के विषय में फार्मूला, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आप पढ़ें मिश्रित का, ठीक है। तो अब आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या होगा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि निम्न में से कौन से भिन्न का मान सबसे अधिक है, इनमें से कौन से भिन्न का मान सबसे अधिक है। अब आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि कौन से भिन्न का मान ज्यादा है, ए का, बी का, सी का या डी का। तो आप लोग आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए सॉल्व कीजिएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा भाई? निम्न में से कौन से भिन्न का मान सबसे अधिक है? निम्न में से कौन से भिन्न का मान अधिक है? ठीक, तो इन सभी में से कोई एक आंसर है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा ये भिन्न चल रही है, इसके आगे क्या है, आपको सभी क्लासें बिल्कुल इसी तरह लगातार मिलने वाली, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, टॉपिक भी हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। तो इसलिए क्या आपको यहाँ-वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीखना है अच्छे से मैथ, तो हमारे साथ जुड़कर मैथ अच्छे से सीख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें हैं, उसका हम क्या करेंगे, जो बातें होंगी उसका निष्कर्ष हम ज़रूर निकाल कर आपको बताएँगे कि हाँ, कैसे क्या करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो यही पता होना चाहिए। भाई देखिए जो पहली भिन्न है वो क्या लिखी हुई है, 44/33 लिखी हुई है। इसको सॉल्व करिए। देखिए पॉइंट में एक मान, सभी को हम पॉइंट में बदल देंगे, जिसका मान बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका मान छोटा वो छोटा हो जाएगा। अधिक पूछ रहा तो बड़ा वाला हम लिख लेंगे। तो देखिए इसमें मान क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 तें 33, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, एक बचा, फिर 9 हो जाएगा, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9। ये आपकी पहली हो गई भिन्न। दूसरी भिन्न तो आपके लिखिए 0.4286, यानी कि 0.4286। अगली भिन्न दी हुई 64/150। एक काम करते हैं, इसमें भाग करके करें, या तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भाग हमारा आसान हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 चौको 8, 2 छंग 12 बटे 2 तेई 6, यानी कि 300 हो गया। 3 से भाग करो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, पॉइंट लगाएंगे और हो जाएगा कितना, 2 बचा 20, 3 छंग 18 बटे 100। 100 का मतलब 0.426 हो जाएगा। अब अगला है क्वेश्चन 3/7। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, तो ऐसे 0.4 आ गया। तो इसमें आपका क्या हो गया आंसर, सबसे बड़ा कौन मान है, देखिए 0.42, 0.42, 0.4286, लेकिन सबसे बड़ा मान आपका है 1.33। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 44/33 में ही सबसे बड़ा मान है, और आपका मान पूछा जा रहा था सबसे अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड नंबर, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि 1 सही 1/3 बड़ी है, 5 सही 1/5, या 2 सही 1/2, या 7 सही 1/7। इन सभी में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, वो आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि क्या आंसर होगा। देखिएगा ये क्लास आपकी क्या है, 20वीं चल रही है, ठीक है। कौन सी क्लास, 20वीं। इससे पहले 19 क्लासों में आपके क्या 3 चैप्टर कंप्लीट कराए गए हैं, यानी कि जब आपको सिर्फ 19 क्लासों में 3 चैप्टर और सभी के सभी क्वेश्चन आपको बताए गए हों, तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हमारे हिसाब से नहीं है। तो आप लोग क्या है, यदि उन क्लासों को ना देखे हों तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर उन क्लासों को देखें, ठीक है। तब क्या होगा, आपके जो पिछला छूटा हुआ है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सभी में भाग करिए। देखिए तो 1 बार तो गया ही भाग, इसमें भाग करेंगे 0.333, यानी कि आंसर होगा 0.3। क्या होगा इसका आंसर, 333, इतना हो गया। इसमें भाग करेंगे 5 में, ठीक है, तो हो क्या जाएगा, 5 प्लस 5 दूनी 10, तो 5.2 हो जाएगा। अगला 2 सही 1/2 का मतलब 2 प्लस 0.5, यानी कि 2.5। 7 सही 1/7 का मतलब हो जाएगा क्या, 7 प्लस 0.7 एकम 7, 7 चौक 28 का मतलब 7.14। सीधा सीधा है, इसमें से मान क्या, सबसे बड़ा मान आपका 7 सही 1/7 का, तो आंसर भी आपका हो जाएगा 7 सही 1/7। क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, निम्न में से कौन से भिन्न सबसे छोटी है। इन सभी भिन्नों को भी आप लोग उसी तरह डिवाइड करें और पता करें कि इन सभी चारों भिन्नों में से कौन से भिन्न सबसे छोटी है। इसका आंसर भी आप लोग जल्दी से कमेंट करें।
जल्दी से इसका आंसर भाई आप लोग बताएं कि क्या होगा। 11/13, 9/11, 3/4 या 5/7, इन सभी में से कौन सी वो संख्या है जो सबसे छोटी है। छोटी पूछ रहा है आपकी बार, बड़ी नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो छोटी संख्या आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे अभी तक सभी को हम सॉल्व किए हैं, उसी तरह आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और बिल्कुल वैसा ही मान इसका भी आने वाला है। तो देखिएगा क्या होगा। 11/13 दिया है, 13 से इसमें भाग करेंगे तो मान के चलेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, बचेगा 6, हो जाएगा कितना, 60। कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 110 से 104 माइनस होगा, 6 बचेगा, तो हो जाएगा 60, फिर 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 चौको 52 तो 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 80, और फिर हो जाएगा 13 छंग 78। तो ये हो गया इतना। दूसरा दिया है 9/11, 11 से भाग करेंगे 0 पॉइंट, 11 अठे 88, 90 से 88 जाएगा 2 बचेगा, पॉइंट बढ़ा है तो 20 हो गया, फिर 11 कम 11, फिर बचेगा 9, 90, फिर 11 अठे 88। अगला देखते हैं 3/4, 0.4 28, 2 बचा 20, 4 पंचे 20। अगला दिया 5/7, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 7×7 = 49, 7 एक कम 7, 7 चौक 28। आप देखिएगा इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। जो आंसर पूछा जा रहा है वो तो पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटा मान कौन सा, देखिए ये तो दोनों बड़े हैं, ये दोनों बड़े तो हो नहीं सकता। इन दोनों में हमें देखना 0.75 बड़ा है या 0.714, इसमें से कौन छोटा है। तो क्या है, देखिए ये वाला मान आपका छोटा है, तो आंसर भी यही आपका आएगा, यानी कि 5/7। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इनमें से क्या अधिकतम है, इनमें से क्या अधिकतम है, यानी 5/9 ज्यादा है, 7/13 बड़ी संख्या है, 17/32 है, या 0.5567 ही बड़ी संख्या है। तो आप लोग इसमें से आप लोग आंसर बताएं कि कौन सी संख्या इसमें से अधिकतम है, यानी कि बड़ी संख्या है। तो जल्दी से बताइएगा भाई कि इसमें से कौन सा आंसर आपका आएगा। 5/9, 7/13, 17/32 या 0.55, 0.5567। तो आइए चलते हैं, बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। 5/9 लिखा है, सीधा सा 0.9×5=45, 9×5=45, 9×5=45। 7/13 दिया, 0.13×5=65, 50 हो जाएगा, फिर 13×3 = 39, 13 चौको 52, 39, 11 110 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104। दूसरा दिया 17/32, 170 हो जाएगा, 13 18, तो 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5, 170 में भाग करेंगे 32 से जब, तो हो जाएगा 170, 5 बार ले जाए, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, और 1 16, 160 हो जाएगा, तो बचा 10। तो पॉइंट बढ़ा है तो हो जाएगा कितना, कितना बचा 100, तो 3 का 9, यानी कि लगभग 3 बार जाएगा। अगला मान क्या दिया गया है, 17/32 और 0.5567, तो 0.5567। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या तो यही दी हुई है 0.5567, 0.5567 ही आपका आंसर हो जाएगा। अधिकतम मान आपका यही है 0.5567। तो ये होगा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ विकल्प दिए हुए हैं, इन सभी में से कोई एक विकल्प आपका सही है। अवरोही क्रम में बनाना, किस क्रम में, अवरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते से घटता क्रम, यानी कि घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम,
और आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अवरोही का मतलब जैसे कि 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो इस प्रकार होता है आरोही व अवरोही। तो इसके आधार पर क्या निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया, यानी कि 3/5, 7/9 और 11/13 को अवरोही क्रम में बदलने का मतलब सबसे पहले बड़ा मान, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा? तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। पहले आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए दिया है 3/5, ठीक है, 0.6 हो जाएगा, 5 छक्का 30। दूसरा दिया 7/9, मतलब कि 0.70 हो गया, तो 963, 963, 963। अगला दिया 11/13, तो जाएगा क्या 13 × 104, और फिर हो जाएगा क्या आपका 13 × 104, तो 13×5 = 65, 13×4 = 52, ठीक है, तो 0.84 आ गया। इसी से हमें पता चल गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11/13, फिर 7/9, फिर 5/3। कौन सी बड़ी संख्या है आपकी? 11/13, ठीक है, ये इससे छोटी 7/9, इससे छोटी है आपकी 3/5। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही? 11, 7, 3। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी ऑप्शन ही नहीं दिया है आपका, लेकिन यही आंसर सही 11/13, 7/9 और 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में बताइए कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न है 6/7, 4/5 और 5/6 या 7/8। इन सभी में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो भाई आप लोग जो बताएं, आप लोग ही बताएं इसका आंसर कि क्या होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी तुरंत ही कई क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर आएगा क्या। देखिएगा टाइम आपका समाप्त हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 6/7 है, ठीक है, 6/7 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 7×8 = 56, 4, 7×5 = 35 और 7×7 = 49। दूसरा दिया 4/5 का मतलब 0.8 ओनली हो जाएगा। 5.6 का मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6×8 = 48, 2 6×3 = 18, 6×3 = 18 और दिया 7/8, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 8×8 = 64। तो आपका बचेगा 6 हो जाएगा 7, 60, तो हो जाएगा 8×7 = 56। तो इसमें पूछ क्या रहा सबसे बड़ी भिन्न क्या, सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो इसमें से मान सबसे बड़ा क्या है 7/8 का, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 7/8। 7/8 की भिन्न सबसे बड़ी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 7 नंबर। इसमें से कौन सा बताइए कि सही होगा भिन्नों में 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। इनमें से कौन सी संख्या प्राप्त होगी आरोही क्रम में बनाने पर? तो जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग क्या है नोटबुक साथ में रखें, सिर्फ देखिए मत, आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए और क्वेश्चन भी जो लगाने के लिए टाइम दिया जा रहा है आप लोग क्वेश्चन को लगाएं भी। जब आप लगाएंगे तब क्या होगा, मान लेते हैं सही है तो ठीक, गलत भी है तब भी ठीक है। जब हम आपको बताएंगे तो आप उसमें पता लगा पाएंगे कि हाँ आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही थी, ठीक है, तो उसका अनुमान लगा पाएंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जब सुधारेंगे तभी क्या होगा, आपका मैथ मतलब कि जो मतलब अच्छा स्कोर करेंगे आप मैथ में, अन्यथा स्कोर अच्छा करने वाले नहीं, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले क्या करते हैं 1/3 लिया, ठीक है, 1/3 को लिखते हैं 0.333 आएगा। 4/7 लिखा है तो 0 पॉइंट हो जाएगा 40, यानी कि 7×35, 5 बचा 7×7 = 49, ठीक, 7 × 1 = 7। अगला दिया 2/5,
इसका मतलब हो जाएगा 5 चौक 20 0 0। तो इसमें सबसे आरोही क्रम यानी कि छोटा सा बड़ा बनाना है, छोटा से बड़ा का मतलब सबसे ये हो जाएगा 0.33, इसके बाद 0.400 और इसके बाद 0.571। तो इसमें आपका जो होगा क्या, ये वाला मान इसमें आ रहा है यानी कि 1/3। इसके बाद है इस आपका मान 2/5 और इसके मान है 4/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3 और 2/5 4/7। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है सी में दिया गया है आपका आंसर 1/3, 2/5 और 4/7। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। भिन्नो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा ये सभी भिन्न दिए हुए हैं, इन सभी भिन्नों में से कौन सा आरोही क्रम में है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा सभी में नंबर आपका दिया गया तो सेम नंबर है, 5/6 इसमें भी कहीं ना कहीं 5/6 दिया गया है, 6/8 सभी में कहीं ना कहीं 6/8 दिया है, तो 2/5 यानी 2/5 भी दिया गया, 11/13। ऐसा नहीं कि किसी भी भिन्न में और किसी भी विकल्प में आपका कोई भिन्न चेंज है, भिन्न सेम है, सिर्फ नंबर से दिया नहीं गया, कोई आगे दिया कोई पीछे दिया गया है, ठीक है, कोई इधर है तो कोई उधर है, लेकिन जो नंबर दिए हैं 4 विकल्प में जो नंबर दिए गए हैं, भिन्न जो दिए गए हैं वो सभी सेम है। तो किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं और उसको हम क्या कर लेते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और जो उसके हिसाब से सही होगा वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए 5/6 दिया है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 2 बचा 6×18 6×18। अगला दिया 6/8 का मतलब 3/4, 0.7 4×7 = 28, 2 बचा 4×5 = 20। तीसरा दिया 2/5 का मतलब 0.5840 और अगला दिया 11/13। तो जगह 0.13 और हो जाएगा कितना 660, तो 13×4 = 52 और 13×6 = 78। अब देखिएगा इसमें आपको आरोही क्रम में बनाना है। आरोही क्रम में बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे छोटा मान क्या आपका दिया गया है, सबसे छोटा मान आपका दिया है 0.75, फिर इससे बड़ा दिया गया है आपका मान, इससे बड़ा आपका मान है 7 के बाद 0.80, इसके बड़ा दिया गया है 0.833 और इसके बाद दिया 0.846। तो देखिए 75 तो आया 6/8 में, इसके बाद 0.80 मतलब 2/5 में और फिर हो जाएगा आपका 2/5 में और इसके बाद हो जाएगा आपका मान 5.6 में और फिर 11/13 में। तो ये कुछ इस प्रकार हुआ, तो आंसर आपका ये हो जाएगा 6/8 2/5 5.6 11/13 11/13। तो ये हो गया कुछ, लेकिन अब ध्यान देना है ये कि देखिए नीचे वाले भिन्न में सभी चीजें मैच कर रहे हैं, थोड़ा सा भिन्नों में परिवर्तन है, इन दो भिन्न में चेंज है। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, जैसे कि 2/5 की देखिए दिया गया है 0.7/9, 7/9 तो हो जाएगा 0.963
963। तो यानी कि इससे मान कुछ ना कुछ बड़ा ही है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा 68 और 7/9 और 5/6 और 11/13। थोड़ा मान अलग दिया था, तो आंसर आपका यही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है। देखिएगा इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें सेम नंबर दिया गया है, उसमें थोड़ा चेंज था लेकिन इसमें सेम है। तो इसका आंसर तो आप लोग खुद सॉल्व करें कि इन सभी में से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आज की क्लास क्या है आपकी, भिन्न की स्टार्ट हुई है। भिन्न में आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये आपके आज की क्लास में, या ये आज कौन सी क्लास चल रही थी, 20वीं क्लास आपकी, ठीक है। और 20वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भिन्न की, आज ये पहली क्लास, ठीक है। इसके आगे भी आपको 1 या 2 क्लास मिलेगी, उसमें आपकी भिन्न पूरी कवर हो जाएगी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बेसिक मैथ पढ़ना है, बेसिक मैथ, और आपको प्रॉब्लम होती है मैथ पढ़ने में, जोड़ने, गुणा, भाग, घटाना, भिन्न, रूट, एक्स, वाई, जेड, इधर उधर कुछ भी करने में आपको दिक्कत हो रही है। और बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन मैथ से परेशान होते हैं, मैथ उन्हें समझ में नहीं आती है। तो मैथ का क्या है कि आपका एक ही हल है हमारे पास कि आप लोग हमारे द्वारा एक दूसरे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। चैनल का नेम है विद्या सागर RBL यूपी, ये है दूसरा चैनल हमारा। इस चैनल पर आप जाएं और ठीक है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्या, बेसिक मैथ्स, ठीक है, 0 टू हाई लेवल। वो क्लास अभी भी हाई लेवल, अभी भी ये क्लास चल रही है, ठीक है। इस क्लास को शुरू से आप लोग अटेंड करें, इधर उधर मत करें कि कोई एक क्लास आज पहले देखें, 5वीं देखें, 6वीं देखें, ऐसा ना करें। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही, मैथ नहीं समझ में आ रही, तो आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी, लेकिन सिर्फ आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना होगा और हमारी बातों को मानना होगा। आपको करना क्या है कि उसकी क्लास आपके 30 या 31 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है, अब तक में। तो बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि जीरो से स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग वहां से मैथ आपको क्या करना है, अपनी अच्छी कर लेना। यदि आप उन सभी क्लासों को शुरू से लास्ट तक अटेंड करेंगे और नोटबुक में नोट भी करेंगे, तो ये जान लीजिए कि आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। उधर आपको वो चीज़ें हम आगे बताते रहेंगे बेसिक में, ठीक है। अभी उसकी क्लास आगे भी चलती रहेगी। और इधर क्या है आपकी ये जो क्लास चल रही, इसकी भी आप एक नोटबुक बनाएं अच्छे से और शुरू से सभी क्वेश्चन लगाएं। आपको मैथ फिर आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। जब आपको दिक्कत हो तब हमें बताना है। जब आप हमारे द्वारा वो क्लास लेंगे, इसको लेंगे, तो आपको मैथ फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।